वेलकम जी। आज हमारा कोर्स का फर्स्ट लेक्चर है और इस कोर्स के अंदर बेसिकली हम देखेंगे कि अमेज़ोन क्या होता है। मैं आपको कोर्स आउटलाइन की तरफ लेते जाता हूँ। हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर की कोर्स आउटलाइन के अंदर जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है, इसके अंदर आज का जो टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू FBM, और उसके बाद इंट्रोडक्शन टू FBM के अंदर अगर हम फर्दर उसको डिवाइड करें तो उसके अंदर हम अमेज़ोन का ओवरव्यू देखेंगे भी अमेज़ोन है क्या, बेसिकली उसके ऊपर कितना रेवेन्यू आ रहा है और कितनी ट्रैफिक है। उसके बाद हम देखेंगे कि अमेज़ोन के अंदर बिजनेस मॉडल कौन कौन सा हो रहा है, और उसके बाद हम देखेंगे कि हम वाई वी प्रेफर अमेज़ोन FBM ओवर PL और FBA। उसके बाद हम डिफरेंस बताएंगे आपको अमेज़ोन FBA और FBM के अंदर क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद हम आपको FBM बताएंगे, उसके बेनिफिट्स बताएंगे, क्यों हम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और बेसिकली ये कोर्स स्टार्ट करने का मकसद क्या है। नेक्स्ट जो हमारा उसके बाद नेक्स्ट जो टाइटल होगा या टॉपिक होगा वो होगा प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर अमेज़ोन FBA और FBM। तो लास्ट में हम आपको बताएंगे वाई FBM मॉडल। ठीक है जी, आप लोगों को कोर्स आउटलाइन भी समझ आ गई। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू FBM। इसमें जो हमने फर्स्ट चीज़ को देखना है कि अमेज़ोन है क्या। बेसिकली अमेज़ोन एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। इसके ऊपर लोग आते हैं और सेलिंग और परचेज होती है। इसके ऊपर दो काम होते हैं बेसिकली, चीज़ें सेल भी हो रही होती हैं और चीज़ें परचेज भी हो रही होती हैं। कुछ लोग होते हैं जो सेलिंग की गरज से अमेज़ोन के ऊपर जा रहे होते हैं और कुछ लोग होते हैं कि परचेज की गरज से अमेज़ोन के ऊपर जा रहे होते हैं। ये बेसिकली जस्ट उसी तरह है जिस तरह पाकिस्तान के अंदर दराज काम कर रहा है। दराज के ऊपर भी लोग जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो उस प्रोडक्ट को सेल करने जा रहे होते हैं, उनको हम बेसिकली सेलर्स कहते हैं। जो लोग सेल करने जा रहे होते हैं उनको हम सेलर्स कहते हैं, और जो लोग बाय कर रहे होते हैं अमेज़ोन से हम उनको बायर कहते हैं या कस्टमर कहते हैं। ठीक है जी, ये बेसिकली अमेज़ोन के ऊपर दो तरीके कार हो सकते हैं। अगर अमेज़ोन के रैंक की बात की जाए तो अमेज़ोन का जो रैंक है वो टॉप 2 में आता है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, और इस टाइम करंटली अमेज़ोन के ऊपर 2.5 मिलियन एक्टिव यूज़र्स हैं, एक्टिव सेलर्स हैं। सॉरी, एक्टिव यूज़र्स की नहीं बात कर रहा मैं, एक्टिव सेलर्स की बात कर रहा हूँ। 2.5 एक्टिव सेलर्स की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जो भी हमारा इस कोर्स के साथ कंसर्न होता है वो हमारा सेलर्स का ही होता है, क्योंकि हम बेसिकली जो भी हैं लोग, हम प्रोडक्ट को एक सेल कर रहे होते हैं अमेज़ोन के प्लेटफॉर्म के ऊपर मुख्तलिफ चीज़ों को यूज़ करते हुए। अमेज़ोन ने लास्ट ईयर 2022 के अंदर $518 बिलियन का बिजनेस किया, रेवेन्यू जनरेट किया 2022 के अंदर। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं अमेज़ोन के बिजनेस मॉडल्स के ऊपर। अमेज़ोन के ऊपर 3 तरीके से सेलिंग हो रही है, जो बेसिकली अमेज़ोन कहता है प्राइवेट लेबल, जिसको हम कहते हैं PL। उसके बाद है FBA, जिसको हम कहते हैं फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। थर्ड वन और लास्ट पे आता है FBM, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। ठीक है, PL प्राइवेट लेबल, FBA फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन, FBM फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। 3 तरीके से बेसिकली सेलिंग है। हमारा जो मोस्टली कंसर्न रहेगा वो FBM के ऊपर रहेगा। अच्छा, मैं आपको इन तीनों का ओवरव्यू देता चलता हूँ। बेसिकली प्राइवेट लेबल के अंदर ये होता है कि आप अपना खुद का ब्रांड सेल बना रहे होते हैं अमेज़ोन के ऊपर। आपने क्या करना है, प्रोडक्ट उठानी है, मैन्युफैक्चर से उठा लें, चाइना से उठा लें, या किसी भी आपका अगर पाकिस्तान के अंदर कोई इस तरह की प्रोडक्ट आपको लगती है कि मैन्युफैक्चर हो रही है, अच्छी हो रही है, ख़ास तौर पे आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर हो गया, लेदर्स के अंदर हो गया, इस तरह को प्रोडक्ट उठाएं, इसको US में भेजें, अमेज़ोन के ऊपर इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर दें। तो उसके बाद अगर आप इसको एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, ब्रांड बनाना चाह रहे हैं, तो आप इसके ऊपर PPC कैंपेन चलाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप प्रोडक्ट को सेल करते हैं, यानी कि अपने खुद की प्रोडक्ट अपने नाम से, अपने ब्रांड से सेल करते हैं, तो इसको हम प्राइवेट लेबल कहते हैं। बाकी जो दो मॉडल हैं FBA और FBM,
इसके अंदर बेसिकली हम रिसेलिंग कर रहे होते हैं जो एग्जिस्टिंग ब्रांड होते हैं अमेज़ोन के ऊपर। लाइक नेस्ले है, नेस्ले की यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर किसी के पास है, उसके पास किसी अच्छा सोर्स है जहाँ से नेस्ले कम प्राइस में मिल रही है, तो वो भी लोग अगर रिसेल कर रहे हैं तो वो अमेज़ोन के ऊपर जाके दो तरीक़ों से करते हैं, FBA और FBM। FBA में ये होता है कि आप जो भी प्रोडक्ट होती है आपने उसको रिसेल करना चाह रहे हैं तो आपने उसको अमेज़ोन के वेयर हाउस में भेजेंगे, तो उस मॉडल को हम कहेंगे FBA, अगर आप वेयर हाउस अमेज़ोन का यूज़ करेंगे। अगर FBM की बात करूं तो FBM के अंदर आप अपना वेयर हाउस यूज़ कर रहे होते हैं और आप परचेजिंग से लेके पैकेजिंग तक, पैकेजिंग से फिर स्टार्ट हो गए शिपिंग तक, जितने भी टास्क हो रहे होते हैं वो आप खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं FBM के अंदर। और FBA के अंदर ही जितने भी टास्क होते हैं वो अमेज़ोन खुद परफॉर्म करता है। ठीक है जी, ये था अमेज़ोन FBM और FBA और PL के दरम्यान में डिफरेंस। हम बेसिकली इस कोर्स को जो कंटिन्यू करेंगे वो अमेज़ोन FBM के ऊपर करेंगे। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता चलूँ भी, हम आप लोगों के भी माइंड में सवाल आ रहा होगा कि FBA इजी मॉडल है, FBM मुश्किल मॉडल है, FBA में अमेज़ोन उसका रिस्पॉन्सिबल होता है और FBM के अंदर आप खुद चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं, तो आप अमेज़ोन के वेयर हाउस में क्यों नहीं भेजते, आप अपना वेयर हाउस क्यों यूज़ करें। इसके अंदर ये होता है कि FBA के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो अमेज़ोन ने रिसेंटली तौर पे FBA की फीसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी हैं, जिसकी वजह से रिटर्न्स नहीं आते, ROI आपकी इफ़ेक्ट हो गई है बहुत ज़्यादा। पहले ये होता था कि अगर लोग FBA कर रहे हैं तो उन्हें 25%, 30% ईजीली ROI आ जाती थी। कि जब से अमेज़ोन ने फीसेस बढ़ाई हैं, अपनी फुलफिलमेंट फ़ीस बढ़ाई हैं, तो उसकी वजह से आपकी ROI 10% आ गई है। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें उसके साथ, क्या कहते हैं, FBM के साथ, FBM के अंदर जस्ट आपको एक 15% रेफरल फ़ी देनी पड़ती है, उसमें अभी भी मार्जिनस हैं। अभी हम भी जो अकाउंट्स चला रहे हैं हमारे भी 25% अबव ROI जा रही है। एक दो अकाउंट्स हैं जिनकी 20 से 25 के दरमियान है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सारे अकाउंट्स की 25% से अबव जा रही है ROI। तो इस वजह, एक तो ये मेन वजह है कि हम FBA में नहीं जा रहे। दूसरी एक चीज़ ये है कि जब आप एक प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से, मैन्युफैक्चरर से या रिटेलर से, वो आपके वेयर हाउस में विद इन 5 डेज़ 6 डेज़, जिस लिहाज से उस डिस्ट्रीब्यूटर का या मैन्युफैक्चरर का लीड टाइम हो, उस लिहाज से आपको भेज देता है। तो FBA उसके बाद अगर आप FBA कर रहे हो, आपके वेयर हाउस में एक प्रोडक्ट आ गई, आप FBA कर रहे हैं, तो आपने उनको भेजना है अमेज़ोन के वेयर हाउस में। जब आप उसको अमेज़ोन के वेयर हाउस में भेजेंगे तो वो अमेज़ोन उन प्रोडक्ट को लाइव करते करते ही 2 से 3 वीक्स लगा देता है। यानी कि आपने जब एक प्रोडक्ट आपके वेयर हाउस से अमेज़ोन के वेयर हाउस की तरफ लगी, वो जब तक आपकी प्रोडक्ट लाइव होगी तब तक आपकी प्रोडक्ट की प्राइस भी डाउन हो जाएगी, ठीक है, और आपकी अमाउंट भी स्टक रहेगी। यानी कि ये ओवरऑल मेथड के अंदर आपकी एक प्रोडक्ट अगर लाइव करने जा रहे हैं तो 1 मंथ लग जाता है FBA के अंदर। FBM के अंदर इस तरीके से नहीं होता। उसमें ये होता है कि आपने एक मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर या किसी भी रिटेलर के ऊपर ऑर्डर प्लेस किया, उसने 2-3 दिन 4 दिन के अंदर आपके वेयर हाउस के अंदर डिलीवर करवा दिया। आप नेक्स्ट डे उस प्रोडक्ट को लाइव करते हैं और नेक्स्ट डे से ही आपकी सेल स्टार्ट हो जाती है। तो जो 2-3 वीक्स का गैप आता है प्रोडक्ट लाइव के दौरान, वो FBA के अंदर होता है, FBM के अंदर नहीं होता। इस तरीके से आप ROI भी ज़्यादा ले सकते हैं, आपके रिटर्न्स भी ज़्यादा हो जाते हैं और ईच एंड एवरीथिंग आपकी गुड रहती है उसके अंदर। अच्छा, थर्ड मेन रीज़न जो है वो ये है कि अमेज़ोन आपको, जब आप एक प्रोडक्ट है आपके पास अच्छी है, सेल हो रही है, आप उसके मैक्सिमम 200 यूनिट अमेज़ोन के वेयर हाउस में भेज सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा भेजना चाहेंगे तो अमेज़ोन आपको, क्या कहते हैं, अलाउ ही नहीं करेगा। इसलिए फिर आपको एक थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स का वेयर हाउस यूज़ करना पड़ता है, कोई एक्सटर्नल वेयर हाउस यूज़ करना पड़ता है। अगर आपने एक प्रोडक्ट चाइना से किसी भी जगह से मैन्युफैक्चर करवाई है या ब्रांड से उठाई है, उसमें आपको 500 यूनिट का उनका MOQ होता है। MOQ का मतलब ये होता है कि वो मिनिमम इतने यूनिट आपको देंगे। डिस्ट्रीब्यूटर्स, स्पेशली मैन्युफैक्चर, इन दोनों का होता है, रिटेलर्स का कोई इशू नहीं होता। तो वो
आपको क्या कहते हैं 200 यूनिट अमेज़न के वेयर हाउस में भेजेगा। लेट्स सपोज आपने 500 यूनिट ऑर्डर किए, वो 200 यूनिट अमेज़न के वेयर हाउस में चले गए, 300 यूनिट आप फिर एडिशनल कॉस्ट दे रहे हैं वहाँ पे। FBM के अंदर इस तरीके से नहीं होता। FBM के अंदर आप 500 यूनिट मंगाए, 1000 यूनिट मंगाए, वो आपके वेयर हाउस में पड़े हैं, आप जब मर्जी उसे जिस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। एक तो ये एक रीज़न है। और दूसरा ये है कि FBA के अंदर जो आप मोस्टली प्रोडक्ट्स के अंदर जाते हैं वो लाइट वेट के अंदर जाते हैं, और लाइट वेट की मोस्टली जो कैटेगरीज होती हैं उसके अंदर क्या होता है, अभी $2 की मिल रही है, आपने $15 की बेच दी, उसके अंदर $1-2 पर ऑर्डर आपको प्रॉफिट आ रहा होता है। लेकिन FBM के अंदर आप जिस मर्जी प्रोडक्ट को सेल आउट करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। इन रीजंस की बेस के ऊपर हमने प्रेफर किया कि हम FBA का कोर्स नहीं करवाएंगे, हम FBM का कोर्स करवाएंगे। तो जी नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अच्छा जी, की डिफरेंस मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अमेज़न FBA और FBM के अंदर जस्ट जो डिफरेंस है वो वेयर हाउस का है। वेयर हाउस में मीन्स जो आप यूज़ कर रहे होते हैं, आपने प्रोडक्ट ऑर्डर की, एक प्रोडक्ट किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर से ऑर्डर की, वो प्रोडक्ट आपके वेयर हाउस में आनी है। यहाँ तक दोनों मॉडल सेम है, वेयर हाउस आने तक दोनों मॉडल सेम है, यानी कि 3PL सेंटर आने तक दोनों मॉडल सेम है। आगे 3PL से अगर आप अपने उसी 3PL को यूज़ करते हुए चीज़ों को शिप करवाएंगे, खुद से शिपिंग ट्रैकिंग बाय करेंगे, अमेज़न से बाय कर लें, मुख्तलिफ सर्विसेज हैं वहाँ से बाय कर लें, ट्रैकिंग खुद बाय करेंगे, रीपैकेजिंग खुद करेंगे, तो ये हो जाएगा FBM मॉडल। अगर आप उस प्रोडक्ट के लेबल क्रिएट उस प्रोडक्ट के लेबल्स क्रिएट करके 3PL सर्विसेज यूज़ करते हुए उस प्रोडक्ट को अमेज़न के वेयर हाउस में भेज देंगे तो ये हो जाएगा FBA मॉडल। तो बेसिकली जो मेन डिफरेंस है वो वेयर हाउस का। अगर आप अमेज़न का खुद का वेयर हाउस यूज़ कर रहे हैं, अमेज़न उससे आपसे एडिशनल चार्जेस लेगा, रेफरल फ़ी तो लेगा 15%, और उसके अलावा एडिशनल चार्ज, स्टोरेज चार्जेस, वेयर हाउस चार्जेस, फुलफिलमेंट चार्जेस, इस तरीके से चार्जेस लेगा, और वो आपके वेयर हाउस में प्रोडक्ट को खुद ऑटोमेटिकली सेल कर देगा। इधर आपने FBM के अंदर बेसिकली आपने चार्जेस 15% ही देने होते हैं, कोई एडिशनल चार्जेस नहीं होते हैं अमेज़न के, और आप अपना वेयर हाउस यूज़ कर रहे होते हैं। इस तरीके से ये बेसिकली जो की डिफरेंस है वो वेयर हाउस का ही है, ठीक है। अच्छा जी, अब बेसिकली आते हैं टोटली हम अपने FBM के ऊपर। भी FBM है क्या? फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि आपने खुद प्रोडक्ट को सेल करना है, खुद ही परचेज करना है, खुद ही सेल करना है। अगर आपको कोई कस्टमर क्वेरी आ रही है तो देन आप भी उसके रिस्पॉन्सिबल हैं। बेसिकली FBM में होता क्या है मैं आपको टोटली समझा देता हूँ। FBM के अंदर ये होता है कि आपने एक प्रोडक्ट को देखा अमेज़न के ऊपर, ये प्रोडक्ट सेल हो रही है अच्छे से, आपने उस प्रोडक्ट का सोर्स ढूंढा। सोर्स कोई भी हो सकता है, वालमार्ट भी हो सकता है, सैम्स क्लब भी हो सकता है, ये बेसिकली 2 फेमस रिटेलर हैं। इसके अलावा आप क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरर से भी उठा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से भी उठा सकते हैं, ठीक है। आपने इनसे प्रोडक्ट उठानी है, आपने किसी भी 3PL सेंटर थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स आपको एक स्पेस दे देते हैं, पर यूनिट वहाँ से चार्ज करते हैं $2, मैक्सिमम $2 होता है, या यानी कि $1.5 से लेके $2.5 के बीच में आपको थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स पर यूनिट के हिसाब से क्रेडिट कोटेशन दे देते हैं। आपकी प्रोडक्ट आपके वेयर हाउस में आ गई थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स के अंदर, आपने उस प्रोडक्ट को लाइव कर दिया। जैसे ही लाइव हो जाएगा विद इन 1 और 2 डेज आपके पास ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही ऑर्डर आना स्टार्ट होंगे आप उस प्रोडक्ट को पैक करेंगे पैकेजेस के अंदर। पैकेजेस आप कहाँ से लेंगे? Uline एक वेबसाइट है, Uline, ULINE लाइन, वहाँ से आप जिस भी डायमेंशन का आपको पैकेज चाहिए होगा आप वहाँ से पैकेज बाय करेंगे, और वो पैकेज आपके वेयर हाउस में डिलीवर्ड हो जाएंगे, तो वहाँ से सेल स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद जो शिपिंग लेबल होंगे वो आप अमेज़न से बाय कर लेंगे। इस तरीके से अगर आप इस मॉडल को अडॉप्ट करते हुए चीज़ों को सेल आउट करें तो इसको कहते हैं अमेज़न FBM, ठीक है जी। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक था वो हमारा कवर हो चुका है। अच्छा जी, दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।